अरे वो मोची, जल्दी से मेरे जूते पॉलिश कर दियो। माफ कीजिए मैडम, मैं कोई मोची नहीं हूँ। अरे फिर कौन है तू? करोड़पति बाप की औलाद है क्या? अब ज्यादा बकवास मत कर, जल्दी से मेरे जूते साफ कर दे। अरे मैडम जबान संभाल के बात करो, मैंने आपसे बोल दिया ना मैं मोची नहीं हूँ। और मेरे बाप तक कैसे पहुंच रही हो तुम? अगर मैं आपके बाप के ऊपर पहुंच गया ना तो मेरी बात तुम सह नहीं पाओगी, ठीक है ना? चलो निकलो यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे पापा के बारे में बोलने की कोशिश करी। रुक, तुझे तो अभी बताती हूँ। बहन रुको। भैया प्लीज़ आप कर दो ना जूते साफ, इसको इंटरव्यू देने के लिए जाना है, इसलिए इन्हें आपसे गुस्से में बोल दिया। प्लीज़ भैया कर दो साफ, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। हाँ ठीक है, जैसे तुम तमीज से बात कर रहे हो, थोड़ी तमीज अपनी बहन को भी सिखाओ कि किससे कैसे बात करी जाती है। वैसे मैं मोची हूँ नहीं, लेकिन तुम्हारी बहन की मजबूरी है से इंटरव्यू देने जाना है तो कोई नहीं, कर दूंगा जूते पॉलिश। लाओ दो। ये ले, और थोड़ा अच्छे से साफ करियो। ये लीजिए मैडम। कितने पैसे हुए? मैंने आपको अभी बताया था ना कि मैं मोची नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए पैसे। जाओ। ज्यादा बकवास मत कर, जल्दी से बता पैसे कितने हुए। मैं किसी का एहसान नहीं रखती। अरे मैडम हद है, मैंने कह तो दिया आपकी मजबूरी थी इसलिए मैंने जूते साफ कर दिए। मैं नहीं हूँ मोची, क्यों जिद कर रही हो? जाओ, कोई बात नहीं। अबे वो 2 कौड़ी के मोची, सुनाई नहीं देता तुझे? जल्दी बता कितने पैसे हुए, और ज़्यादा हवाबाजी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वरना यहीं बता दूंगा तुझे अभी। अरे भाई, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अभी तो तुम इतने प्यार से बात कर रहे थे, और जब मैंने आपके जूते पॉलिश कर दिए तो आप इतनी अकड़ के बात कर रहे हो। अरे मैंने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद करी है और तुम ऐसे बात कर रहे हो मुझसे? अरुण, ये मोची कितना बदतमीज है, तब से बोले ही जा रहा है। और सुन, मुझे कोई इंटरव्यू देने नहीं जाना था, मुझे शादी में जाना था, इसलिए तुझसे प्यार से बात करी ताकि तू हमारा काम कर दे। और वैसे भी हमें तुम जैसे गरीबों के ना बहुत नखरे झेलने पड़ते हैं, इसलिए हमने तुमसे काम करवाने का ये तरीका अपनाया। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हारे अंदर तो इंसानियत ही नहीं है। दोनों बहन भाई एक जैसे ही हैं। अब चले जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। एक चांटा पड़ गया ना तेरे तो सब समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ से आए हैं। और हाँ, ये तो बिल्कुल भी मत सोचियो कि तू मुझसे पैसे नहीं ले रहा तो मैं तुझसे बहुत खुश हो जाऊंगी। अब चुपचाप से बता दे पैसे कितने हुए। मैडम हद कर दी तुमने, तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती क्या? तुमसे कह दिया मैं मोची नहीं हूँ, क्यों बात को बार बार रिपीट कर रही हो? ज्यादा ना ऊंची आवाज में बात मत कर मुझसे। तेरा ना मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए। ये पकड़ 500 रुपए। तेरी औकात से तो बहुत ही ज्यादा है। चल अरुण। हेलो। हेलो। और भाई आकाश, क्या हाल है? सचिन सर बढ़िया। सर मैं ये कह रहा था, मेरे जानने में एक लड़की है, उसको जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है, तो मैं उसको आपके पास ज़रा भेज देता हूँ, आप इंटरव्यू ले लेना उसका। अच्छा, चल कोई बात नहीं, भेज दे, मैं बात कर लेता हूँ। देख लेना अपने तरीके से। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ठीक। गुड मॉर्निंग सर। रे सर, आप? हाँ मैं। इंटरव्यू के लिए आकाश ने तुम्हें भेजा है? यस सर, मैं ही इंटरव्यू के लिए आई थी। अच्छा, अरे तो आपको जॉब क्यों चाहिए? आपको तो पैसों का बहुत घमंड है, मुझे तो नहीं लगता कि आपको जॉब की नीड होगी। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? एक्चुअली सर मेरी बहन को है ना जॉब की बहुत नीड है, क्योंकि सर हमें फ्लैट की ईएमआई देनी होती है। अगर हम वो नहीं दे पाए तो हम बेघर हो जाएंगे सर। मैं तो सर ऑलरेडी एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, पर सर मेरे अकेले के करने से गुजारा नहीं हो पा रहा, इसलिए सर मेरी बहन भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई है। लेकिन सर मेरी एक बात समझ में नहीं आई, आप तो मोची का काम कर रहे थे, लेकिन इस कंपनी में। मैं इस कंपनी का बॉस हूँ और मैं कोई मोची वोची का काम नहीं करता। दरअसल उस दिन बात ऐसी थी। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी दुकान का ख्याल रखा। अरे कोई बात नहीं यार, अब तू इतनी लेट आया है, तेरे चक्कर में ना एक कस्टमर से मेरी बहस हो गई। खैर छोड़, ये बता तू तेरी मम्मी की तबीयत कैसी है अब? हाँ भैया, मम्मी की तबीयत तो अभी फ़िलहाल ठीक है, अभी दवाई दिलवा के लाया हूँ, अब वो घर पे आराम कर रही हैं। और भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी दुकान का ख्याल रखा। अगर आप ना होते तो मैं दुकान को छोड़ के घर कैसे जाता। अरे कैसी बात कर रहा है छोटे, तेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, माँ तेरी हो या मेरी, बात एक ही है। और जिन कस्टमर से मेरी बहस हो गई थी ना, तो मैं तो मना कर रहा था कि मैं मोची नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो नहीं माने,
और उन्होंने मुझे 500 रुपये दे दिए, ये ले। अरे भैया 500 रुपये? भैया इतनी जल्दी 500 रुपये कैसे? बस ऐसे ही है यार, ले तू रख ले, छोड़, शायद तेरी किस्मत के ही होंगे ये। मैं चलता हूँ अब। ठीक है भैया, नमस्ते। मैं उस दिन बार बार यही बोल रहा था कि मैं मोची का काम नहीं करता, मैं मोची नहीं हूँ, लेकिन तुम तो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। सर सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर। हम दोनों ने आपके साथ उस दिन इतना गलत व्यवहार किया, उसके लिए सर हम माफ़ी मांगते हैं। सॉरी सर। और सर मेरी बहन को जॉब दे दो, क्योंकि इसको जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है, प्लीज़ सर। सर सॉरी, प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दो। उस दिन के मिसबिहेव के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ सर, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है, मुझे ये जॉब दे दीजिए और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अब सॉरी बोलने से कोई फायदा नहीं है। जो तुमने गलती करी है उसकी सजा तो आपको मिल के ही रहेगी, ताकि आगे किसी से गलत बोलने से पहले 1000 बार सोचो। और एक बात और, जब किसी के बारे में पता ना हो ना, तो उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम सामने वाले को कमजोर समझते हैं ना, वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। इसलिए मुझे तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है जिसको बात करने की तमीज ना हो। पहले संस्कार लाइए अपने अंदर, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी कहीं। सो प्लीज यू कैन गो नाउ। प्लीज़ सर, ऐसे मत बोलिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। आकाश भैया आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आप बहुत दयालु हो। प्लीज़ सर, मुझे ये जॉब दे दीजिए। ठीक है, मैं आकाश के कहने पे ये जॉब तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अभी नहीं, 1 महीने बाद। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम 1 महीने तक ऐसे ही भटको, और जब तुम भटकोगी ना, और जब पूरी तरह से परेशान हो जाओगी, तब तुम्हें एहसास होगा कि पैसे की असली कीमत क्या होती है। और मुझे ऐसा लगता है 1 महीने के अंदर है ना, तुम्हारा बुरी तरह से घमंड टूट जाएगा। उसके बाद मेरे पास आना, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा। अगर तुम इंटरव्यू में पास हो गए तो मैं ये जॉब तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, अब जा सकती हो यहाँ से।